ओम शांति। ओम शांति। 11 मई 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। तो अपार खुशी में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। आज का प्रश्न, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? सदा। उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। जिन्हें निश्चय है कि एक बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूं। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। तो अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? एक है रहना, एक है सदा रह सकती है। उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूं। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है।
5वां, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। 6ठा, भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओके, ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, निश्चय है। तो बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहां तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। अब यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किनों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए ना। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूं। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो गोद हो ना सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूं। यह शरीर उसने लौन लिया है, ये जीव उनका नहीं है, उनका शरीर नहीं है ना। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूं। कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी मां भी बन जाता हूं। मैं भी इसमें हूं तो मैं कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी मां भी बन जाता हूं। जादूगर है ना, है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगर ही समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहां तो सारी ज्ञान की बात है। यहां तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं ना। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूं। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूं, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो ना, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है
तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। अब यह किसको मालूम ही नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वे इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, ना यहां ना सत्युग में होगी। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। बाप कहते तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। क्या बनना पड़े? गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। ऐसा गुणवान बनना है। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं और देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम यहां हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? अब बैठे हो और कहां बैठे हो, अगर ये स्मृति में है तो फिर आपको मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। अब ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह ही नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा होता है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं। अब दिखाते हैं, कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहां जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। क्या हो जाते हो? बेहोश। और ये बेहोशी किस चीज की है? ये स्थूल शरीर की नहीं है, आपका मन ये बोझिल ये बुझा बुझा सा जब रहने लगता है तो आपको याद दिलाई जाती है अपने बाबा की, कि बाबा ने क्या समझाया है। तो जब याद आती है फिर और नशा चढ़ता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम यहां जब बेहोश हो जाते हो, है ऐसे नहीं स्थूल शरीर के साथ आप बेहोश हो गए, माया जब आपको बेहोश कर देती है, कोई ना कोई विकार के वशीभूत माना उसकी स्मृति आते ही आपकी जो अपनी स्मृतियां हैं, जो ओरिजिनल स्मृतियां हैं वो धूमिल हो जाती हैं, तो फिर बेहोशी आ जाती है और होश खो देता है। कौन? आत्मा। तो फिर आपको फिर क्या कराई जाती है? बाबा की याद दिलाई जाती है। नामेकम, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। क्या पड़ जानी चाहिए? ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे। बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है, माना आप बाबा के साथ याद में बैठे हैं, ठीक है, और अब आपको कोई योग कराए तो आपका योग लगे, ऐसा नहीं बनना है। बिगर किसी की मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी अवधि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए ना। तो देखो ऐसे मुख का कोई उच्चारण उस समय आपको बचा सकता है। आपका अभ्यास अपने को आत्मा समझने का, तुरंत ज्ञान की स्मृति आने से आप नेचुरल उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। कोई ये सोचे कि उस समय हमारी बुद्धि बाबा के साथ नहीं लगेगी तो हम शिव 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 करने लगे तो हमारी बुद्धि लग जाएगी, नहीं लगेगी ना। पूरा विश्व यही करता है, मुख से राम राम और बुद्धि में कुछ और काम, यही तो चल रहा है।
तो बाबा ने तो हमको मुख से जो भी शब्द उसको हटाकर अंदर की स्मृतियों की याद दिलाई है कि मुख से नहीं कहना है शिव 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 शिव, ऐसे मुख से नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूं। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान होती है, धीरे धीरे पीछे पीछे तम प्रधान होती जाती है। तो बाप कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूं, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वे कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो। क्या बनो? क्या बनो? जिन। क्या बनो? जिन बनो। तुमको काम देता हूं, सिर्फ अलफ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो माया कच्चा खा जाएगी। ये कहानी भी है ना, जिन खा गया, जिन खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को बाबा की तरफ से हटाकर अपनी तरफ लगा लेगी। अब आप कोशिश कर रहे हो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ लगे, समर्थ संकल्प आए, तो व्यर्थ चलने लगेगा, तो माना माया ने कच्चा खा लिया ना। एक ही पॉइंट पर आप अच्छा भी सोच सकते हो और उसी पॉइंट पर आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, व्यर्थ भी सोच सकते हो। अब बात आती है कि आपकी अपनी स्थिति की, कि उस पॉइंट पर आप सोचते कैसे हो। बाप के साथ हो तो बाप समान सोचोगे, अगर बाप के साथ नहीं हो तो माया की तरह सोचोगे। अब ये जो सोच है जिसके आधार पर आपने एक्ट करनी है, यही रिजल्ट है कि आप माया से बचे या माया ने कच्चा खा लिया। पता सबको चल जाता है कि ये वाली जो मेरी एक्ट है वो सही है या नहीं है। सबको पता है, इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं। ओके, तो याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। देखो बाबा हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको याद रहे कि कौन बैठे हैं, और ये भी याद रहे कि आप कौन बैठे हैं। ये नहीं कि बाबा बार बार कहते कि सामने कौन बैठे, बस इतना याद रखो। ये भी याद रखो कि तुम कौन बैठे हो, क्योंकि अगर अपना भी परिचय याद रहेगा तो बाप का परिचय याद रहेगा। अगर आपको अपनी पहचान भूल गई तो परमात्मा की पहचान कैसे रहेगी। तो बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूं। चलना है? बल वापिस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। अब कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे, हैं? और कोई ना हो। उन्होंने ऐसा क्या किया? तुम जानते हो कि सतयुग में हम ही होंगे। अब इस बात का आपको शुद्ध नशा भी है, और ये भी है कि उनको पता भी चले, ताकि उनको मुक्ति धाम का तो वो अरसा मिले ना। आपको जीवन मुक्ति धाम का मिलता है, ये आपको पता है। तो बाबा ने ये सब बातें बताई है ना, हमको थोड़ा पता था। बाबा ने बताया कि सतयुग में तुम ही होंगे। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे, विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहे एक खेल है ना,
क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्ब शादी बनाए हैं? क्या गुनाह किया है जो ये मारने के लिए बॉम्ब शादी बनाए हैं? मरेंगे तो सही। वह भी समझते हैं हमको कि प्रेर रहा है, कोई ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि ऐसे ऐसे बनाओ। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब शादी बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है ना, एक बॉम्ब बनाने में बहुत खर्चा होता है। तो ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। कि जो चीजें बनाई है ना, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अनेक धर्म है ना इस समय, तो एक धर्म का राज्य इस समय बीच में हो न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। ये सारी बातें बाबा ने अच्छे से समझाई हुई है। अब आप कहे कि बाबा सिर्फ ये हमको ही समझाया। समझाया बाबा ने सबको है, पर जो समझा वही तो ब्राह्मण बना है ना। परिचय तो आप सबको ही देते हो, पर जो बनता है वही ब्राह्मण बनता है, मैंने जिसको समझ में आती है। सब तो नहीं ब्राह्मण बनते ना। इसीलिए ये भी समझाया कि अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं, जानते हो? वे फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए कि हम राज्य स्थापन करेंगे। वो मैदान में चले जाते हैं ड्रिल सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है, या तो मरना है या मारना है, दोनों में से एक ही काम करना है। दो ही काम होते हैं, या तो मरो या मारो। तो वो ऐसा समझ लेते हैं। बाबा यहाँ पे न तो मरने न मारने उसका पूरा अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना, कितना डिटेल में, इतना ज्ञान का विस्तार हो चुका है और अच्छे से समझाया जाता है कि कब कहां कौन सा फार्मूला किस तरह से, कोई विधि क्या है, ड्रामा क्या है, पूरी नॉलेज दी जाती है। कैसे चक्कर लगता है, हम सो हम का क्या अर्थ है, हर एक शब्द का अर्थ इस समय हर एक ब्राह्मण जानते हैं। तो अच्छी रीति समझाते हैं ना। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं? फिर से पूछ रहे हैं, बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं? मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ना सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमोप्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूं जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, बीच बीच में कहीं भूल जाओ सारी बातें, फिर से रिवाइज करा देते हैं बाबा। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अब देखो, भगवान पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। पर जो भगवान पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी अवस्था से पता पड़ता है। हमारी अवस्था बताती है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और अगर पढ़ रहे हो तो आप बाप की हर बात को समझने की कोशिश करोगे और समझ भी जाओगे। जैसे स्कूल में भी जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, टीचर जो समझाए तुरंत समझ में आ जाए, माना बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे तो टीचर 100 बच्चे बैठे हैं, 100 को पढ़ा रहा है, पर उसमें जो पढ़ रहे हैं वो थोड़े ही होते हैं और बाकी का सबका ध्यान कहाँ होता है, बाहर। इसीलिए बीच बीच में बाबा पूछते हैं, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। अब यहां दादा कौन? शिव बाबा। बाबा मत देते बच्चे का महाशत्रु है,
इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। यह है मृत्युलोक वैशाल्य। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए। वे समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात ही नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। देखो, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, पर हम सब नंबरवार हैं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। देखो, पढ़ाई एक ही है ना, यही मुरली पूरे विश्व में चलती है, यही चलती है ना, कोई अलग तो नहीं चलती है, यही तो। स्कूल एक, पढ़ाने वाला एक, टीचर एक, पढ़ाई एक, फिर भी हम सब पढ़ने वाले नंबरवार है। क्योंकि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ये उसकी अवस्था बताती है। तो सब नंबरवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और वे को याद करते रहना है। माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज का वरदान, निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है। लिख लो, निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत।
सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी पर मान चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। ठीक। आज का स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सत्युग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सत्युग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सत्युग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है, तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जब अज्ञानी नहीं रहता तो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, और अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा मालूम पड़ा है कि हमको अब चढ़ना है और सुखी जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सत्युग में नहीं रहती।